ज़रा सोचिए कि आप ज़िंदगी की उलझनों से निकलने के लिए और थोड़ा-सा सुकून हासिल करने के लिए शहर के उस धूल-मिट्टी और शोर-शराबे को छोड़कर अपने गाँव जाने का फ़ैसला करते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद आप अपने आप को ज़िंदगी भर कोसते रहते हैं कि काश मैं उस रात उस जगह ना गया होता। ऐसी ही एक गलती की थी कुणाल ने। कुणाल जो कि मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला है, लेकिन उस वक्त वो बैंगलोर की एक आईटी बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा होता है। एक दिन वो फैसला करता है कि ऑफिस से एक लंबी लीव लेके वो अपने गांव भोपाल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने घर से दूर अकेले सिर्फ और सिर्फ काम करते रहना कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर सकता है। जल्दी ही उसे वो लीव मिल भी जाती है और वो बैंगलोर से अपने गांव जो कि भोपाल में था वहाँ के लिए निकल जाता है। जिस दिन वो अपने घर के लिए रवाना होता है वो तारीख थी मार्च 23, 2018। तो आगे की जो कहानी है वो हम सुनेंगे कुणाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जब अपने गांव पहुंचता हूं, घर वालों से मिलता हूं, रिश्तेदारों से मिलता हूं और फिर आखिर में अपने दोस्तों से मिलता हूं। ये मेरे वो दोस्त थे जो मेरे साथ ही बड़े हुए थे। काफ़ी दिन गांव में बिता लेने के बाद जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मैं अपने उन्हीं पुराने दोस्तों से कहता हूं कि तुम लोगों को याद है जब हम छोटे थे तो मैं तुम लोगों को अपने मामा के घर पोहरी लेके जाया करता था। पोहरी जो कि मेरे गांव शिवपुरी से थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ मेरे मामा रहा करते थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा सबसे तो मिल लिया है, सोच रहा था मामा से भी एक बार मिल लूँ। मैं सोच रहा था कि तुम लोग भी मेरे साथ पूरी चलो मामा के घर। हम बहुत पहले साथ ही जाया करते थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ चलो ताकि यादें ताज़ा हो जाएं। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त वहाँ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। हम अपने मामा के घर पहुँचते हैं और वहाँ 3 से 4 घंटे रहने के बाद हम वहाँ से घर आने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही एक बहुत पुराना किला पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिससे गांव वाले वीर खांडेराव का किला के नाम से जानते थे। गांव वालों का हमेशा से यही कहना था कि उस किले में कभी दिन में भी जाने की कोशिश मत करना। हमारे गांव वालों के हिसाब से वो किला शापित था। अब उस किले की क्या कहानी है इस बारे में हम आगे स्टोरी में जानेंगे। तो मैं और मेरे दोस्त जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार इस किले को मैं बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ और हमेशा दूर से ही देखा है। मैं बचपन से ही ये सोचता रहता था कि आखिर क्या है ऐसा इस किले में कि गांव वाले इसकी तरफ आंख उठा के भी देखने में घबराते हैं। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है कि मैंने तो सुना है भाई कि इस किले में खांडेराव का खजाना है। मुझे लगता है इसीलिए लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि ये श्रापित है, ताकि कोई इस किले के अंदर जाके वो खजाना ना निकाल ले। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमें क्या ही होगा। मेरा बचपन का सपना है इस किले में जाना और इसे अंदर से देखना। तो अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो बताए, क्या पता हमें अंदर कोई खजाना ही मिल जाए। ये बात हम कह के हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त हम सब से कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे अपनी जान प्यारी है और मैं इस किले में कभी नहीं जाऊँगा। उसे अंदर जाने के लिए बहुत मनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और अकेला ही अपने गांव की तरफ चला जाता है। अब सिर्फ मैं और मेरे 2 दोस्त ही अंदर जाने के लिए तैयार थे। डर तो मेरे वो दोनों दोस्त भी रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हम उस किले की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते वो किला हमारे सामने होता है। हम किले के जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं, हमें कहीं दूर से घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई कहीं दूर घुंघरू पहन के नाच रहा हो। और ये आवाज़ हम सब बहुत ही क्लियरली सुनते हैं। तभी मेरा दोस्त कहता है कि भाई तुम्हें भी सुनाई दे रहा है ना जो मैं सुन पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार आवाज़ तो आ रही है। वो मुझसे कहता है कि चलो अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना इस किले में आने का, अब यहाँ से निकलते हैं। मैं उससे कहता हूँ कि पागल है क्या, क्यों डर रहा है? हो सकता है ये आवाज़ पास के गांव से आ रही हो। हालांकि वो किला इतना ज़्यादा खौफनाक और बड़ा था, ऊपर से अब अंधेरा होना भी शुरू होने वाला था, तो मुझे भी कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ अच्छा ठीक है, मेरी 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, फिर हम सब यहाँ से निकलते हैं। वो कहता है ठीक है, अपना फ़ोन दो, मैं फ़ोटो निकालता हूँ। मैं उससे कहता हूँ यहाँ नहीं, वो आगे जहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ है ना वहाँ चलते हैं। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि भाई तुम समझ नहीं रहे हो, हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद हम फ़ोटो खींचने के लिए उस किले के और अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो पत्थर जैसा कुछ रखा हुआ था। मैं उस पत्थर पे बैठ जाता हूँ और कहता हूँ कि अब खींच मेरी फ़ोटो।
और वो फ़ोटो क्लिक करने लगता है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अचानक से वो अपने हाथ से मेरा फ़ोन नीचे गिरा देता है डर की वजह से और काँपने लगता है। मैं उससे कहता हूँ कि क्या हुआ, इतना डर क्यों लग रहा है? और जैसे ही मैं अपना फ़ोन उठा के वो फ़ोटो देखता हूँ जो उसने क्लिक की थी, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ मैं बैठा था उस पत्थर के पीछे तकरीबन 25 से 30 लोग खड़े हैं। ये देखते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं फिर से मुड़ के जब उस तरफ देखता हूँ तो मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि मेरा एक और दोस्त जो हमारे साथ ही यहाँ आया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फ़ोटो खिंचाने में और मेरा एक दोस्त फ़ोटो खींचने में इतने बिजी हो गए थे कि वो तीसरा दोस्त कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं चला। हम उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा चीखने के बाद हमें उस किले के बहुत अंदर से मेरे उसी दोस्त की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आओ। वो आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी हम उस तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। हालांकि उस घुंघरू की आवाज़ सुनने के बाद और फोटो में इतने लोगों को देखने के बाद जो कि नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहे थे, हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि उस तरफ जाएं, लेकिन हम उस दोस्त को अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे। जब हम आवाज़ को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंचते हैं तो हमें वहाँ हमारा वो दोस्त नहीं मिलता। हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हमें वहाँ कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ बहुत ढेर सारे लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में कुछ बहस कर रहे हों। लेकिन अजीब बात ये थी कि हमें वहाँ नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा वो तीसरा दोस्त हमें अभी तक नहीं मिला था। तो उसने मुझसे कहा कि हमारे उस पहले दोस्त को फ़ोन करो जो हमें इस किले में आने से पहले ही छोड़ गया था, और उससे कहो कि कुछ लोगों को गांव से लेके यहाँ आए। मुझे नहीं लगता इतने बड़े किले में हम उसे अकेले ढूंढ पाएंगे, और जिस तरह की अजीब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। मैं वैसा ही करता हूँ, अपने उस दोस्त को कॉल करता हूँ और उसे सब कुछ बताता हूँ। वो मुझसे कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखो, मैं कुछ गाँव वालों को लेके उस किले तक पहुंच रहा हूं। मेरी डर की वजह से हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने अपने मामा को भी कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने भी मुझसे कहा कि बस अपने उस दोस्त जो कि तुम्हारे साथ अभी है उससे अलग मत होना, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। कॉल कर लेने के बाद मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि वो लोग आ ही रहे हैं, और हम दोनों डरे और सहमे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने उस तीसरे दोस्त को आवाज़ें लगाने लगते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जैसे सामने से कोई जानवर जैसी चीज़ हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। अंधेरा हो जाने की वजह से हमें वो चीज़ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि हमारा वही खोया हुआ दोस्त है जो किसी जानवर की तरह अपने हाथ और पैरों को ज़मीन पर रख के चल रहा था। वो किसी जानवर की तरह चीख रहा था और हमारी तरफ बढ़े चले आ रहा था। वो इतना ज़्यादा खौफनाक लग रहा था जैसे वो हमारे पास पहुंचते ही हमारी जान ले लेगा। इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ। भागते हुए भी हमें ये एहसास हो रहा था कि वो जस्ट हमारे पीछे ही है। उसके उन कदमों की आवाज़ और चीखने की, गुर्राने की आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। जब हम भागते भागते उस किले के एंड तक पहुँचते हैं और हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमें वहाँ वो दिखाई ही नहीं दिया, जैसे कि वो कहीं गायब हो गया हो। तभी मैंने जब अपने सामने देखा तो मुझे वहाँ मेरे मामा मिले। वो अपने भाई के साथ वहाँ आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को संभाला। हमने उन्हें वो सब कुछ बताया जो हमारे साथ हुआ। जब हम उन्हें वो सारी चीज़ें बता ही रहे थे तभी मेरा वो दोस्त जिसको मैंने कॉल किया था और मदद मंगवाई थी वो भी वहाँ आ चुका था कुछ गाँव वालों के साथ। मैंने और मेरे दोस्त ने रोते हुए और काफ़ी डरी हुई हालत में उन्हें भी सब कुछ बताया। फिर खुद को संभालने के बाद हम सब ने एक साथ मिलके उस आत्मा की चपेट में आए हुए दोस्त को ढूंढना शुरू किया। मुझे याद है हम पूरी रात तकरीबन 10 लोग मिलके उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो हमें मिला ही नहीं, और हम सब हताश होकर अपने गांव की तरफ लौटने का फैसला करते हैं, ये सोच के कि कल हम फिर इसकी तलाश में वापस आएंगे। हमारे गांव पहुंचने के तकरीबन 4 घंटे बाद वो हमें हमारे किसी पड़ोसी के खेत में बेहोश मिला, और उस वक्त भी वो बहुत बुरी हालत में था। जब उसे किसी तरह होश में लाया गया तो हम सब ने देखा कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। कभी वो जानवर की आवाज़ निकालता और कभी राजा महाराजा जैसी बातें करता। हमें लगा कि इसे सदमा लगा है और कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगा, और यही सोच के मैं अपने उस गांव में एक दिन और रुकने के बाद बेंगलोर वापस आ जाता हूँ। अब इस बात को कम से कम
6 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मेरी घर पे बात हुई या मैं अपने गांव गया तो मैंने ये पाया कि मेरा वो दोस्त आज भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इस वक्त मैं बेंगलोर में ही हूँ और मेरे उस दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद होने का गुनाहगार मैं खुद को मानता हूँ और यही सोचता हूँ कि काश मैं उसे अपने साथ वहाँ न ले गया होता। तो ये तो थी कुणाल और उसके दोस्तों की कहानी। अब आइए जानते हैं उस किले की खुद की क्या मिस्ट्री है। दरअसल वो किला 2100 साल पुराना है और उन गांव वालों की माने तो उस किले पे राज करने वाले राजा वीर खांडे राव और उनकी पूरी सभा, मतलब बहुत सारे मंत्री, सेनापति और कुछ नाचने गाने वाली औरतें रहा करती थी। राजा वीर खांडे राव ने किसी काले जादू करने वाले से कुछ ऐसा जादू करवाया था कि उनके मरने के बाद ये सारे लोग उनके साथ ही रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। और वो काला जादू सक्सेसफुल रहा। यही वजह है कि आज भी वो सारे लोग राजा के साथ उस किले में रहते हैं और आज भी वो सारे लोगों की आत्मा उस किले में कैद है। इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन फिर इस जगह पे मीडिया की नज़र पड़ने के बाद ये जगह लोगों की नज़रों में भी आ गई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे लाइक लाजमी करें और कमेंट करके बताएं कि आप सबको आज की ये कहानी कैसी लगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ मुझे अपनी आप बीती शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।